शुरुआत में हम कई लोगों को रात में बीच पर पार्टी करते हुए देखते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का सभी का फोन एक बैग में कलेक्ट कर लेता है ताकि बीच की कोई भी तस्वीर इंटरनेट पर जा ना सके। वहीं उन लोगों को पार्टी के दौरान एक घिनौना अंडा भी मिलता है जिसे वो लोग मस्ती में ही तोड़ डालते हैं और हंसी मजाक करते हुए रात भर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। अब इसके बाद अगली सुबह हमें केली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उठकर बाहर जाती है और सभी लोगों को जगाती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके अलावा बाकी सभी लोग वहाँ से जा चुके हैं, इसलिए वो लोग भी वहाँ से निकलने का सोचते हैं। लेकिन तभी रात के हैंगओवर के चलते उनकी दोस्त मार्सा को उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी केली की नजर एक क्रो पर पड़ती है जो कि थककर सैंड पर बैठ गया था, लेकिन अचानक ही वो कौवा अंदर धंस जाता है। इधर मार्शा भी जब अपने कपड़े उठाने के लिए टेबल से नीचे उतरती है तो उसका पैर रेत में ही फंस जाता है। वो अपने पैर को बहुत ज्यादा निकालने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो और ही ज्यादा धंसता जा रहा था। अब ये देखकर उसका एक दोस्त उनकी हेल्प के लिए जाता है। उसका पैर डिसबैलेंस हो जाता है जिससे वो भी वहीं पर गिर जाता है और उसका पूरा ही शरीर सैंड के अंदर चिपक गया था और धीरे धीरे करके उसका पूरा ही शरीर सैंड के अंदर ही धंस जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब इनमें से ही मिच नाम का एक लड़का सभी को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि वो लोग पैनिक से और भी सिचुएशन को खराब ना कर दें। मिच जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन रात भर उन्होंने पार्टी के लिए लाइट्स ऑन रखी थी जिसके चलते कार की पूरी तरह से बैटरी उतर गई थी और इस वजह से ही कार स्टार्ट नहीं होती। तब केली को एक आइडिया आता है और वो रेत के ऊपर अपना हाथ फहराती है। तभी वो नोटिस करती है कि कुछ टेंटिकल रेत से उसके हाथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि हो न हो रेत में कुछ तो गड़बड़ है। उसी वक्त गिलविट की नींद भी खुल जाती है। वो नशे की हालत में ही टैंक में घुस गया था। उठते ही वो टैंक से निकलने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। सभी लोग उसे समझाते हुए कहते हैं कि वो जमीन पे पैर ना रखे, क्योंकि अगर ऐसा उसने किया तो उसकी मौत पक्की है। फिर मिच उसे कहता है कि 2 घंटे में यहाँ पर हेल्प आने वाली है, उसे बस तब तक ही वेट करना होगा। ये सुनकर गिलविट थोड़ा सा शांत हो जाता है और उस टैंक में रुकता है। इसके बाद केली मिच से कहती है कि उसने गिलविट से हेल्प वाली बात झूठ क्यों बोली। तब मिच उसे बताता है कि बिना किसी होप से उसका टैंक में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इधर बाहर तेज धूप के चलते सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी और धूप के कारण उनकी बॉडी भी झुलस रही थी, इसलिए कायली उनकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए उन्हें बॉडी लोशन देती है, जिसके बाद सभी लोग वो लोशन लगाकर खुद को रिलैक्स करते हैं। इसके बाद सभी की नजर पास में पड़े अंडे जैसे दिखने वाली चीज पर पड़ती है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि हो न हो इसी अंडे से कोई खतरनाक सैंड मॉन्स्टर निकला है और इसी से उन्हें रियलाइज हो जाता है कि पार्टी में मौजूद लोग कहीं भी नहीं गए हैं, बल्कि सभी लोगों को ही ये सैंड दफन कर गई। अब वो लोग पूरी तरह से हताश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बचाने के लिए कोई भी आने वाला नहीं था। तभी जोना को बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगी थी, इसलिए भूख के चलते वो सर्फिंग बोर्ड को ब्रिज बनाकर भागने लगता है। ऐसा करने के लिए बाकी सभी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता और धीरे धीरे एक टेबल की तरफ बढ़ता है जिस पर खाना रखा हुआ था। अब जैसे ही वो टेबल के पास पहुँचने ही वाला था कि तभी उसका सर्फिंग बोर्ड पीछे से खिसक जाता है, जिससे जोना की बॉडी टेबल और सर्फिंग बोर्ड के बीच में ही फंस जाती है। तभी सैंड से कुछ टेंटिकल उसकी पेट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए वो झटका देकर टेबल पर चढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पेट पर जाती है जो कि बुरी तरह से जख्मी था। ये देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन भूख लगने के कारण वो सबसे पहले बैग को चेक करता है जिसमें उसे एक केला नजर आता है और वो उसे खाने लगता है, मगर केला खाते ही उसे जोर जोर से उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद सभी की नजर जोना के पेट पर पड़ती है जो कि बुरी तरह से सड़ रहा था। तब केली उसे हौसला देती है और उसे सभी की हेल्प के लिए भी बोलती है। जिसके बाद जोना उस बैग से खाने का सामान निकाल कर सभी को देने लगता है, मगर तभी खिंचाव के कारण उसके पेट का जख्म और भी ज्यादा बढ़ गया था और उनमें से खून निकलने लगता है, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो वहीं पर टेबल पर लेट जाता है। अब इधर सभी के फोन कार के ही टैंक में पड़े हुए थे, इसलिए कार के ऊपर बैठी 2 लड़कियां किसी तरह कार की डिग्गी को खोलने की कोशिश करती हैं और वो उसे खोलने में भी कामयाब हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें एक पुलिस की कार नजर आती है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अब पुलिस को उनकी सिचुएशन का कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव करता है। सभी लोग उसे बताते हैं कि सैंड के नीचे एक भयानक मॉन्स्टर है, लेकिन उस ऑफिसर को ये सब कुछ सिर्फ एक मजाक लग रहा था, इसलिए वो नीचे उतर जाता है। लेकिन जूते पहने होने के कारण वो टेंटिकल्स उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। ऑफिसर सबसे पहले जोना की हालत चेक करता है और फिर वो केली और मिच के पास जाकर सारी सिचुएशन के बारे में उनसे पूछता है। केली उसे पूरी बात बताती है कि उसके कितने सारे दोस्त
मारे गए, लेकिन अभी भी पुलिस ऑफिसर को उसकी बात पर यकीन नहीं था। वो कैली को उतरकर अपने साथ चलने को बोलता है, पर कैली ऐसा करने से उसे मना कर देती है। इसी दौरान उस ऑफिसर के हाथ से एक की नीचे गिर जाती है, मगर जैसे ही वो उस की को उठाने के लिए नीचे झुकता है तब उसका हाथ भी रेत में फंस जाता है। उसके दूसरे हाथ में पेपर स्प्रे था, जिससे डर के कारण वो उन टेंटिकल्स पर छिड़कता है और वो मॉन्स्टर भी हट जाते हैं, लेकिन ऑफिसर का हाथ पूरी तरह से कट चुका था, जिससे घबराकर उस ऑफिसर का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है और वो कातिल सैंड उसे अपने अंदर ही समा लेती है। इधर गिलबर्ट भी टैंक में बैठे बैठे थक चुका था और उसे पेन भी होने लगता है। अब मिच भी ऑफिसर को देखकर समझ गया था कि अगर वो लोग पैरों में मोटा कपड़ा बांध ले तब वो क्रीचर उन्हें नहीं मार पाएगा। इसके बाद वो अपनी कार में बैठे दोस्तों से उनके लाए हुए कपड़े मांगता है, मगर लापरवाही के चलते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी सैंड में गिर जाता है और उसे भी किलर सैंड बुरी तरह मार डालती है। अब ये देखकर सभी लोग होपलेस। वहीं साइड में जोना की भी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, इसलिए कैली उसके पास जाने का डिसाइड करती है। इसके लिए वो कपड़े को बांधकर कार पर कूदती है और वहाँ से वो एक लकड़ी को गिराकर उस पर चलते हुए जोना तक पहुँच जाती है। इधर गिलबर्ट के पेट से भी खून निकल रहा था, जिसकी स्मेल से वो क्रीचर गिलबर्ट की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। यहाँ काइली के साथ भी उसकी एक और दोस्त टेबल तक पहुँच चुकी थी, लेकिन जब उसकी तीसरी दोस्त भी टेबल पर आने की कोशिश कर ही रही थी तब लकड़ी के डिसबैलेंस हो जाने के चलते वो जमीन पर ही गिर जाती है और वो किलर सैंड उसको भी अपने अंदर ही समा लेती है। इधर चैंडा इन सब से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो अपने पैरों पर कपड़ा बांधकर पुलिस की जीप की तरफ भागती है, मगर इसी बीच ट्रंक में फंसे गिलबर्ट को भी वो मॉन्स्टर अंदर खींचकर मार डालता है। इसके बाद चैंडा को देखकर वो पुलिस की कार को भी हिलाने लगता है, जिससे चैंडा का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार के ऊपर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद थोड़ी ही देर में रात भी हो गई थी और जब चैंडा को होश आता है तब चेक करने पर उसे पुलिस की कार में एयरबोट मिलती है, जिससे वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद वो उस एयरबोट में हवा भरती है, जिसकी हेल्प से किसी तरह जोना और काइली भी पुलिस कार पर आ जाते हैं, लेकिन अचानक ही वो सैंड मॉन्स्टर काइली पर हमला कर देता है, जिसके बाद काइली पुलिस वैन से पेट्रोल निकालकर उस मॉन्स्टर पर फेंक देती है और उसके बाद वो उस पर माचिस से आग भी लगा देती है और वो मॉन्स्टर जलने लगता है। अब वो सभी कार के अंदर आकर रिलैक्स करते हैं। थोड़ी ही देर में सुबह भी हो जाती है, जिसके बाद कोई आदमी उन्हें आकर उठाता है। अब उस आदमी को देखकर उन्हें भी समझ आ गया था कि शायद वो सैंड का मॉन्स्टर मारा जा चुका है, इसलिए वो लोग भी बाहर आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।